हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें मैं आज हो रही नहीं है, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो उनकी ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स, उनके प्योर 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 आपके लिए जो है थॉट्स इस टाइम पे क्या हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। सो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आपको रीडिंग को देखना है। और बहुत सारे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़ के मेरी आपसे वंदना है कि आप रीडिंग को ना पूरा देखा कीजिए। आप फिर मुझसे वही पूछते हैं दीदी इसके लिए क्या करें। मैं हमेशा रीडिंग के एंड में या बीच में भी मैं कई बार, जैसे मेरे जहाँ देखिए जहाँ चैनलिंग हो जाती है मैं वहीं पे आपको आपका जो है सोल्यूशन बताती हूँ। आप लोग क्या करते हैं, रीडिंग को आधा देखते हैं, वे पीछे की जब रीडिंग छोड़ देते हैं तो शायद आपको सोल्यूशंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं जो सोल्यूशन बताती हूँ आप वही मुझसे पूछ रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ रीडिंग को ध्यान से सुनिए, देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि अगर आप रीडिंग पर आए हैं ना तो फॉर श्योर कि इसके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इसीलिए ईश्वर ने आपको इस रीडिंग पर क्लिक करवाया है, इस रीडिंग तक आप आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर इसमें से बेनिफिट मिलेगा या कोई ना कोई आपको जो है गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, और आपके अच्छे के लिए ही जो है आपको ईश्वर जो है कभी कभी थोड़ा सा आपकी कहते हैं ना कान खिंचाई कर देते हैं। तो डरना या नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। ओके, आहा किसके साथ फोटोग्राफ्स डल रही है भाई, किसके साथ थोड़ा सा कंपटीशन फील कर रहा है ये पर्सन। आप मूव ऑन कर रहे हैं क्या? जेलसी, बहुत तगड़े वाली जेलसी इस पर्सन को। मुझे लग रहा है कहीं और टाइम दे रहे हैं आप। अब मुझे ऐसा लग रहा है तो आप अपने फाइनेंस को जो है टाइम दे रहे हैं, आप अपने करियर एजुकेशन को टाइम दे रहे हैं, या आप अब कुछ ऐसा मैजिक कर रहे हैं कि इस पर्सन को जेलसी हो रही है। जल भुन रहा है ये पर्सन किसी और को अपनी लाइफ में देख के। ये इसको ये लगता है कि मुझसे आगे कौन आ गया है या मैं पीछे कैसे रह गया। ये दो चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही है। डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये फाइनेंशियली कुछ जो है स्ट्रगल फील कर रहा है। इसको आपकी हेल्प चाहिए या इसको फैमिली की हेल्प चाहिए, मनी वाइज कोई हेल्प चाहिए, बट इसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि एक टाइम ऐसा है जिसमें इसके अंदर जो ईगो है ना वो नहीं संभल रहा इससे। इसके अंदर का ईगो इसको जो है किसी के पास जाने लायक बचाया ही नहीं है। मतलब जैसे अगर मेरे को आपसे हेल्प चाहिए तो मेरा जो एक बिहेवियर कभी पास्ट में रहा होगा वो बिहेवियर इसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये किसी के सामने जा भी नहीं सकता हेल्प के लिए। इसको इस टाइम पे किसी फाइनेंस की या किसी चीज़ की इसको हेल्प की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी टाइम पे ऐसा किया है कि आपको समय कम दिया है, आपको इग्नोरेंस पे रखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड वाली आपके साथ इमेज बनी हुई है इनकी। इनको ये लगता है कि आप तो कहते हैं ना आप तो सॉल्व, मतलब आपको कभी भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब आपके साथ तो कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगी ना कभी भी आपको सॉल्व कर लेंगे वो। उनको टेंशन नहीं है आपके साथ, क्योंकि मैंने बोला ना टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है आपकी। आपको देख के इनको लगता है कि ठीक है ना, अब नहीं बात हो रही है कोई बात नहीं, 4 दिन बाद अगर मैं बात करूंगा या करूंगी तो ये तो पर्सन कर ही लेगा, ये मेरे लिए फ्री बैठा है। ये एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको एनर्जी दी है। आज ये एनर्जी इसको खल रही है, क्योंकि माइंड सेट में घूम रहा है कि यही सेम एनर्जी इसको फेस करने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। बहुत सारे लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इस टाइम बहुत प्योरली मैं बोल सकती हूँ कला कलेश चल रहा है, बहुत बुरा कला कलेश चल रहा है। सेम एनर्जी इस पर्सन को मिल रही है और इसकी ईगो बहुत भयानक रूप से हर्ट हुई हुई है। कलेक्टिव यहाँ मैं बहुत श्योरली बोल रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन लोगों को अपनी लाइफ में रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम इसका नेचर चेंज हुआ है, जो आपको भी दिखा होगा। यहाँ पर ये पर्सन कुछ तिगड़म ऐसी लगा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी कनिंग सी स्माइल है, एक तिगड़म ये ऐसी लगा रहा है। तिगड़म हमारे में कैसे बताऊँ, ये कुछ स्ट्रैटेजी, हाँ ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहा है जिसमें ये चाह रहा है कि ये दोनों को बैलेंस करे। समझ रहे हैं आप?
ये पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, ये मदर और वाइफ भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी और आप भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। अब आपको बताना है कि ये क्या है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन हवा में बात करने वाला पर्सन है, कि जैसे कहते हैं ना, अरे मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, तुम जैसों को तो मैं कहते हैं ना, तुमको तो मैं पूछूं भी ना, मेरे पीछे तो लाखों करोड़ों हैं। ये इसकी एक ईगो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कलेक्टिव। बताना मुझे लग रहा है ऐसा कुछ यहाँ पर, जैसे चैनलिंग मुझे हो रही है कि इसको जैसे कहते हैं ना 36 आए 36 गए वाली एक एनर्जी, ये बड़ी ऐसी ईगो में रहने वाला प्राणी है जो कि अब सेम फेस कर रहा है, बिल्कुल सेम फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ जो फीलिंग्स हैं, मैंने कहा ना कि ये कोई स्ट्रैटेजी लगा रहा है कि ये दोनों के साथ बैलेंस करके चल सके, है ना। तो फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आप मूव ऑन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आप स्टबन हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी लाइफ में कोई तो आ गया है, या आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को बिजी कर लिया है, जिस वजह से इसकी फीलिंग्स ग्रेजुअली चेंज हो रही है। फॉर श्योर ये पर्सन आपके लिए फील करता है। अगर आपको मन में कभी लगता है कि, क्योंकि यहाँ वॉन्स की एनर्जी भी, कई बार ऐसा लगता भी होगा कि ये सिर्फ मेरे पास जो है फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से है, या सिर्फ इसकी एक अट्रैक्शन का मैं पॉइंट रहा हूँ या रही हूँ जिस वजह से इस पर्सन ने मुझे प्रपोज किया होगा। यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं यहाँ मैं चेंजेस देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं एक, जो मुझे ये बता रहा है कि इस पर्सन को कुछ एक्सप्रेस करना है आपके सामने, बट क्योंकि इस पर्सन का एक ईगो वाला पार्ट है जो या फायर वाला पार्ट है या स्टबननेस वाला पार्ट है, जो कहीं ना कहीं आगे आने के लिए इनको थोड़ा सा कहते हैं ना एक स्टेप बैक ले लेता है ये पर्सन। जैसे एक एक्शन लेने लगता है स्टेप बैक ले लेता है, क्योंकि ये किंग की एनर्जी है, और किंग जो है कभी जल्दी से एक्शन लेने की उसमें नहीं आता है, पावर में नहीं आता है, एनर्जी में नहीं आता है। बट ये कहना चाहता है आपसे, यहाँ पर फीलिंग्स में देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप यहाँ W देख सकते हैं, जो कि मुझे विन विन एनर्जी बता रहा है कि इस रिश्ते में विन विन एनर्जी का जो टाइम है बहुत ही पास है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने थोड़ी सी अपने आप को डिटैचमेंट की एनर्जी में डाला है, उस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर आप देख सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी के बाद आपके लिए नंबर 1 की एनर्जी आई है। ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, बट वो टाइम लेगा। जैसे इस दूरी ने टाइम लिया है, वैसे ही नज़दीकियों को भी टाइम लगता है। आप लोग रीड के अंदर जब डालते हो ना, दीदी इतना टाइम हो गया, हम ऐसा तो कभी होगा नहीं। जब आपने लिख दिया होगा नहीं, तो फिर आप रीडिंग क्या करने के लिए देख रहे हो आप इसलिए रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आपको अपने ईश्वर पे, अपने परमात्मा पे विश्वास है ना। तो वो विश्वास में जब आप करते हो ना, ये नहीं होगा, तो फिर वो यूनिवर्स के पास वही तो साउंड जा रही है, नहीं होगा तो नहीं होगा। जब आपको पता है नहीं होगा, तो फिर ईश्वर क्या करेगा उसमें बीच में, है ना, या परमात्मा क्या कर सकते हैं उसमें। तो ठीक है बेटा, तेरे को जब पता है नहीं होगा, जब सब कुछ तुझे ही पता है, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है। ये एनर्जी में नहीं रहना है। मैंने बार बार बोला है, मैंने बोला है कि हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, तो हमें पॉजिटिव ही सोचना है और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव के लिए ही बोलना है। अभी मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन बोली थी ना यहाँ पर कि आप शायद मूव ऑन हो रहे हैं। लीजिए, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप मूव ऑन हो रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप कैसे अपने अबंडेंस पे काम कर रहे हैं। इस पर्सन को ये सब कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। ये पर्सन बहुत आपके बारे में सोच रहा है। लेट्स चेक। सी, मुझे ये कार्ड इतना सा दिखा, बस इतना सा, ये दिखा, और मुझे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी से ही लगा कि ये कार्ड कुछ कहना चाह रहा है। क्योंकि आप मूव ऑन हो रहे हैं, ये चीज़ इसको सोचने पे कहते हैं मजबूर कर रही है कि यार ये हो कैसे रहा है। ये पर्सन जो मेरे लिए दिन रात सोचता हो, जो मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करता हो, जो मेरे ही सपने देखता हो, जो मेरे लिए ही मेरे फ्यूचर में ही हमेशा मेरे साथ रहना चाहता हो, जो मेरे लिए जो है, जो दिन रात मन्नतें मांगता रहता हो, जिसको मेरे साथ ही सुख दुख बांटने हो, वो पर्सन इतना प्रैक्टिकल कैसे हो गया। ये इनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। अब पलड़ा किधर की तरफ भारी है? आपकी तरफ, क्योंकि मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि जितना आप अपने ऊपर सेल्फ लव की एनर्जी पे ध्यान दोगे ना, जितना आप अपने से प्यार करोगे, दुनिया आपसे प्यार करेगी। आपको यही रखना है मोड। बहुत अच्छे मोड पे हैं आप।
कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके ऑलरेडी पार्टनर हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगी कि सबके ही अपने पार्टनर हैं, बट मुझे यहाँ आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी या तो आप किसी से मैरिड हैं या आप किसी से कमिटेड हैं, जिस वजह से ये पर्सन को थोड़ा सा ना, जैसे ही ये पर्सन आपको उनके साथ देखता है या आपके स्टेटस देखता है, स्टोरी देखता है, या आपको ग्रो करते हुए भी देखता है, डेफिनेटली ग्रो करते हुए भी देखता है, तो उसको थोड़ा सा वो लविंग या वो एक वो ड्रीमी सी एनर्जीज को महसूस होती है आपके लिए। येस, यहाँ पर इस पर्सन ने एक टाइम पे आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा जो है एक फ्लो दिया है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, इतना इमोशनल सोचने की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस को काबू में रखना चाहिए, थॉट को काबू में रखना चाहिए, मोह में नहीं बनना चाहिए, उस एनर्जीज़ में नहीं बन जाना चाहिए कि आप किसी के बिना रह ना पाओ। ऐसा इसने बड़ा ऊपर ऊपर से आपको दिखाया होगा। अंदर से थोड़ी सी वो जगह है वो जगह है, आज भी है, चाहे आप कितने ही साल पुराने इनसे दूर हो गए हैं, बट आज भी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी बच्चे की वजह से आपसे दूर है, कोई बच्चे हैं इनके या तो, या फिर आपके हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में आने के लिए अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आपको वो एनर्जी दी जाए या ना दी जाए, या आपको कमिटमेंट दी जाए या नहीं दी जाए, कि आप उनके बच्चों के लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये थोड़ी सी थॉट मुझे यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है कलेक्टिव, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बचपन की ही एनर्जी है आपके साथ, मतलब ये बचपन से पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं आपके साथ, इनकी एक छोटे टाइम से ही या इमेच्योरनेस वाले टाइम से ही फ्रेंडशिप रही है, और ये बहुत लंबा टाइम हो गया है आप लोगों को कि आपका रिश्ता भी बना, वो बिगड़ भी गया, फिर बन गया, फिर बिगड़ गया, ऐसे रिलेशनशिप लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ मुझे एक होप आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए एक होप आती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। टाइम लेगा ये रिश्ता आपको, बट कहीं ना कहीं यहाँ जो कमिटमेंट मैं देखूंगी ना, वो कमिटमेंट आगे जाके आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देगी। हाँ, होप मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो 10 स्टार का कार्ड है ना, 10 स्टार का कार्ड है द विश का कार्ड, आपको विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये आपके लिए। बट यहाँ आप ये एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो ये बर्ड है ना, किसी गुड न्यूज़ के आने की बात बता रहा है, और ये गुड न्यूज़ मेरे को, आपको मैंने पहले भी बोला कि ये एस ऑफ कप्स पे भी बर्ड आया था, कि कुछ पॉजिटिव, कुछ विन विन सिचुएशन आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है मुझे। डेफिनेटली किसी के थ्रू आए, चाहे या डायरेक्ट आपके पार्टनर की तरफ से आए, कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी आपके लिए, बट यहाँ मुझे रिसीविंग मुझे नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। एक स्टार की एनर्जी अगर मैं यहाँ देखती हूँ, तो स्टार की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे तारों सितारों को पाना बहुत मुश्किल है, वहीं पर ऐसे एक एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि शायद स्टार्स की एनर्जी के तक जाना, मतलब आप तक पहुँचना, इनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको अपनी लाइफ में रखना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। बहुत टाइम से इन्होंने एक होप रखी हुई है कि आपको ज़रूर एक कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ, आपसे बात करेंगे, आपको एक कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बट ये बहुत लेट है, बहुत आलसी टाइप का इंसान है, या बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने वाला पर्सन है, जिससे एक्शन लेने में, मतलब अगर आप कहोगे ना धक्के मार के एक्शन दिलवाए जाए, ऐसा पर्सन है। क्योंकि यहाँ हॉर्स का पैर उठा हुआ नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, पैर जो है बिल्कुल स्टिल वहीं है जहाँ है। तो ये पर्सन मुझे डेफिनेटली आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली इनको आप याद आते हैं, ड्रीम्स देखते हैं ये आपके बारे में। जब भी ये कहीं ना कहीं जब रिलैक्स करते हैं, तो इनकी होप आपकी तरफ आती है। आपको ज़रूर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी लाइफ में, मतलब इनको लगता है कि आप इनको एक कंफर्ट जोन देते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप इनको, मतलब आपसे जब ये मिलते हैं तो इनको बड़ा सुकून सा मिल जाता है। इनकी जो अंदर के जितने भी, वो कहते हैं ना, अंदर जो भी गम होते हैं ये आपकी तरफ बोल देते हैं, जितनी भी हैप्पीनेस होती है, मतलब देखिए फीमेल्स तो बहुत आसानी से बोल देती हैं सब कुछ, बट मैं यहाँ पे एक मेल के लिए बात बोलना चाहूँगी। मेल जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि वो पेरेंट्स से हो, बहनों से हो, भाइयों से हो, किसी से भी हो, वो अपनी बात बोल नहीं पाते हैं। एक पर्सन उनकी लाइफ में ज़रूर ऐसा होता है जिसको वो सब कुछ बता पाते हैं, और सिर्फ एक ही होता है, ये मैं आपको देख रही हूँ, वो जो वो अपने दिल की बात आपको बता सके। तो वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि जब वो आपके सामने बात रखते हैं ना कुछ, तो उनको लगता है कि हाँ, जैसे मैं अपने ईश्वर को कुछ बता रहा हूँ कि ये बात यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ऐसा उनके मन में है आपके लिए। मैं कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि कुछ नाम बनता हुआ नज़र आ रहा है इस रिश्ते का, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कहा था ना, एक होप आती हुई नज़र आ रही है। जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड था कि एक ड्रीमी सी एनर्जी, यहाँ से यहाँ मैं देख रही हूँ जैसे इस पर्सन का कुछ आपके साथ कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप मैरिड भी हैं ना एक दूसरे से, तो इस रिश्ते में अभी होप है। टाइम लगेगा इस रिश्ते को, मैं डिले बोल रही हूँ, डिलेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिस वजह से आप तंग भी रहेंगे, आपके पार्टनर भी तंग रहेंगे, बट ये रिश्ता संभला हुआ है, ईश्वर की कृपा है इस पर, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ मैरिज का ऑफर आता हुआ, आपने विश करी होगी परमात्मा से, तो 10 स्टार की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं शादी के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें ये भी लगता है कि आपने पीठ पीछे 2 रिश्ते चलाए हैं, या आपने जो है 2 लोगों के साथ जगल किया है, या आप ही इन्हें कन्फ्यूजन में रखते हैं। आप जो है कहीं ना कहीं एक बात पे नहीं रुक रहे हैं, या तो आप इनकी लाइफ में रहें या इनकी लाइफ से बाहर रहें। आप बहुत सोचते हैं, फैसला लेने के लिए भी आपको बहुत बार सोचना पड़ता है, मतलब खुद ही आप कंफ्यूजन में हैं, आप इधर जाएं या इधर जाएं, क्योंकि आप शायद हो सकता है मैरिड है, तो आपको लगता है कि मैं फैमिली में ही रहें या एक रिश्ते में जहाँ मैं बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ आगे, क्या उसमें आगे जाना सही रहेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, कलेक्टिव मैरिज। मैंने भी बोला शादी का रिश्ता आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी रिश्ता बचा हुआ है, टेंशन मत लो। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि यहाँ पर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, इस रिश्ते पर डिवाइन कृपा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। 2 आप बहुत ही अच्छे या तो बिजनेसमैन वुमेन हैं, या आप लोग एक साथ काम करते हैं, या आप लोगों ने एक साथ एजुकेशन ली है। जहाँ पर कोई तीसरा है जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, मुझे बताइएगा कौन है, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये विडोवर भी लग रहा है, पर्सन जो आपके बीच में है, या हो सकता है सेपरेशन में है, इस तरीके का कोई पर्सन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बातें बहुत करता हो, ठीक है, थोड़ी सी कहते हैं ना बातें करने वाला पर्सन, जो बातों बातों में कुछ कह जाता है, उसको पता ही नहीं होता मैंने क्या कह दिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू इनसे जुड़े हुए हैं, आपके पार्टनर से। जो थर्ड पार्टी है सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरा काम है आपकी हेल्प करना। मैं आपके जो क्वेश्चंस पढ़ती हूँ ना, उसमें आप मुझसे पूछते थे प्लीज़ सर्च करके बताओ कि कौन हो सकता है। तो यहाँ मुझे अब जो नज़र आ रहा है वो मुझे नहीं पता वो किसके लिए जा रही है बात, बट किसी के लिए जा रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपके पार्टनर किसी से कनेक्टेड हुए हैं। और सिचुएशन मैंने बता दी है कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अड़ियल किस्म के हो सकते हैं, थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये सेपरेटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसी यहाँ एनर्जी दिख रही है। ओके एक कार्ड और आएगा, कॉल मैसेज आएगा कलेक्टिव। बहुत टाइम हो गया है, ये एक एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। कॉल मैसेज आएगा बट अभी नहीं आएगा, टाइम देना पड़ेगा, आएगा। ये पर्सन थोड़ा बिजी है इस टाइम पे, डेफिनेटली ये पर्सन बिजी है। आपको लगता है कि आप लोग क्या कह देते हैं, हाँ जी दीदी कहाँ बिजी है, ऐसा क्या कर रहा है। ये पर्सन बिजी है, किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कुछ कर ही रहा है तभी वो बिजी है। बिजी इन द सेंस कि वो अभी अपने थॉट्स में बिजी है, वो अभी बात ही नहीं करना चाहता है, फिर वो भी तो बिजीनेस हुआ ना। अगर मान लो हम किसी बात से दुखी हैं, तो ज़रूरी है जब मैं दुखी हूँ तो मैं सबसे बात कर लूँ, मेरा हर किसी से बात करने का मन हो, या मेरे अपने पार्टनर से ही बात करने का मन हो। शायद हो सकता है अभी किसी से बात करने का मन ना हो, तो अपने थॉट्स में मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ, है ना। ऐसी किसी तरीके के काम में, किसी सिचुएशन में ये बिजी है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे कुछ भी है, बट ये कुछ तो बिजी है जिस वजह से अभी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। बट जब ये आपको कनेक्ट करेगा तो ये आपको प्रपोजल दे के कनेक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर बताऊँ आपको कि ये कब तक आपको प्रपोज कर सकता है, ये मुझे यहाँ पर 8 घंटों की एनर्जी नज़र आ रही है। डेफिनेटली 8 घंटे हैं, अदरवाइज 8 डेज हैं यहाँ पर कलेक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे द स्टार की एनर्जी मुझे बता रही है कि 8 घंटों में हो सकता है आपको कॉल मैसेज रिसीव हो। येस की एनर्जी आई है कलेक्टिव, तो हो सकता है आपको 8 घंटों में कॉल मैसेज रिसीव हो, ठीक है। मैसेज देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ कॉल मी। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आप उनको कॉल कीजिए। हाँ, थ्रॉट चक्रा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी हीलिंग चल रही हो, क्या पता इनकी हीलिंग भी हो रही है थ्रॉट चक्रा से, ठीक है। हेल्थ में भी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, हेल्थ थोड़ी सी मुझे अप डाउन लग रही है, तो हो सकता है उस वजह से भी बिजी हूँ। यू आर माई ड्रीम गर्ल, आप इनकी ड्रीम गर्ल हैं। रीडिंग पूरा देखा कीजिए। वांट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं।
आई नीड यू, अच्छा आई वॉन्ट टू किस यू देन आई नीड यू, वाह वेरी गुड, अच्छा समझ रही हूँ मैं सारा कुछ यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कलेक्टिव। और यहाँ की मैं राशियाँ बताती हूँ आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, और एरीज जो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी कार्ड आया है, ठीक है। सो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लीजिए, पेशेंस, ठीक है। मैं मानती हूँ कि पेशेंस, आप कहते हो दीदी पेशेंस, कितना पेशेंस रखें। आप ये बताओ, जब आपको प्यार हुआ था या आपका रिश्ता बना था, 4 दिन में सब कुछ हो गया था? 4 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी ना। हर चीज़ समय लेती है, और जितना सब्र आप करोगे ना, उतनी अच्छी एनर्जीज के साथ आपके पार्टनर आपके सामने आएंगे, आपको समझेंगे। आप सबसे बड़ी बात चाहते हो कि वो आपको समझना स्टार्ट करें। अगर आप ये चाहते हो तो उनको समय दो, उनको खुद को समझने के लिए, ठीक है। लेट्स चेक ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, यस, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो उस पेशेंस को, जो मैं पेशेंस आपको बता ही रही थी, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस मुझे एक चीज़ और बता रही है कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अब नहीं जमेगा, तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि ये नहीं जमेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, ईश्वर की बात सुनो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जमेगा, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो कि जमेगा या नहीं जमेगा, होगा या नहीं होगा रिश्ता, कभी जमेगा मतलब ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो चीज़ कभी जमा दो, ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो इस एक्सेप्टेंस को ध्यान रखो कि ये जो एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है ना, कि सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कर लो, नहीं कर सकते हो तो फिर अपनी बात को रखो, और अपनी बात को रखने के बाद उस ईश्वर पर छोड़ दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। जल्दी टिक के बाय। ओम साई राम। आज रीडिंग लंबी हो गई है।